दोस्तों, मैं आप सबकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तानिया खट्टालू, पर आप अपने मुंह से मेरा नाम मत लीजिए क्योंकि छोटे लोग मेरा नाम ले वो मुझे पसंद नहीं है। और बिग बॉस ये यहाँ पर जगह कितना कम है, इतने में तो मेरा नौकर भी नहीं रहता है क्योंकि मेरे 50 नौकर है, 50। हाँ, बर्तन धोने का अलग नौकर, झाड़ू मारने का अलग नौकर, सब्जी काटने का अलग नौकर, बिस्तर लगाने का अलग नौकर, नौकर नौकर नौकर, यहाँ तक कि मुझे मेरा ब्रश भी मेरा नौकर ही कराता है। वो तो मैं बिग बॉस में आना भी नहीं चाहती थी, पर वो क्या बोलते हैं धीरू भाई का लड़का, क्या नाम है उसका, हाँ मुकेश अंबानी, वो मेरे पास आकर रोने लगा कि देखिए तानिया खट्टल जी, अगर आप भी इस बार बिग बॉस में नहीं आइएगा ना तो शो की टीआरपी गिर जाएगा। तब मैं आई हूँ। हाँ, मेरा पहुंच बहुत दूर तक है। तुम लोग क्या हुआ, हवाओं से ऑक्सीजन लेते हो ना? Yes. पर हमारे मामा के चाचा के फूफा की ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री है, हम लोग सिर्फ वही ऑक्सीजन यूज करते हैं। हाँ गरीबों। रुको। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? फिर वीडियो के आगे जाना। ओके। तो मेरा स्टैंडर्ड इतना हाई है कि अंबानी खुद रोज मेरे घर आकर हाथ जोड़ के बोलते हैं तानिया जी आज आशीर्वाद दे दो। और ओह माय गॉड, मुकेश अंबानी इससे आके कूद गए थे कि तानिया जी आशीर्वाद दे दो। बहन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो मुकेश अंबानी है, मुकेश दूध वाला नहीं जो तुमसे आशीर्वाद लेने आएगा। भाई साहब कसम से बोल रहा हूँ, इसके साथ कोई 4 दिन बैठ जाए ना तो 5वें दिन वो मेंटल हॉस्पिटल में नजर आएगा। सही बात है। जो मुझे जी कहकर नहीं बुलाता ना, मैं तो उसे इंसान ही नहीं समझती। अच्छा, जो इसे जी लगा के नहीं बोलता उसे ये इंसान ही नहीं समझता है। अबे एक अबला नारी इतना भारी भरकम कैसे फेंक सकता है? ये तो बड़ी ऐसे फेंक देता है जैसे कि फूंक फेंक रही हो। मुझसे इंटेलिजेंट व्यक्ति देश में कोई हो ही नहीं सकता। है, रुक जा, क्या बोली तूने? मुझसे इंटेलिजेंट व्यक्ति देश में कोई हो ही नहीं सकता। है, तुमसे इंटेलिजेंट व्यक्ति देश में कोई हो ही नहीं सकता। इसकी बातें सुनकर मेरे मन में एक म्यूजिक आ रहा है। एडिटर लगा दे। मुझसे इंटेलिजेंट व्यक्ति देश में कोई हो ही नहीं सकता। मुझसे इंटेलिजेंट व्यक्ति देश में कोई हो ही नहीं सकता। मुझसे इंटेलिजेंट व्यक्ति देश में कोई हो ही नहीं सकता। कह दो कि ये झूठ है। नहीं। मुझसे इंटेलिजेंट व्यक्ति देश में कोई हो ही नहीं सकता। अरे बहन जी तो अपने बातों से हिल ही नहीं रही है। अरे हाँ बहन, मानता हूँ कि तुम इंटेलिजेंट हो, इतना इंटेलिजेंट हो कि इसरो के साइंटिस्ट अपना रिसर्च करने से पहले एक बार तुम्हें याद जरूर करता होगा। नहीं करता है, इंटेलिजेंट होगे तब ना करेगा। ये बड़ी बातें फेंकने से कोई इंटेलिजेंट नहीं बन जाता है देवी। उम्र हो चुका है 34, पर अकल 14 साल के बच्चे जितना नहीं है। और बिग बॉस में जाने के बाद तो लगता है कि अकल दिमाग घर पे ही छोड़ के चली आई है। और हाँ, अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तेरा घर कैसा है तानिया? बहुत सुंदर है, मतलब घर तो है, स्वर्ग होता है ना, अगर धरती पे होता तो ऐसा ही दिखता। हे दिव्य, आप अपना स्वर्ग छोड़कर ये बिग बॉस जैसे तुच्छ स्थान पे क्या कर रहे हैं? नहीं मतलब अब स्वर्ग में रहने वाले लोग बिग बॉस में रहेगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो आओ यार थोड़ा सा हम भी इसके स्वर्ग का दर्शन कर ले। वैसे बहुत सारे लोग दर्शन करने तो जा ही रहे हैं, हम भी कर लेते हैं अपने दोनों नेत्रों से। भाई भी यहीं के रहने वाले हैं, तो ये भाई बता रहे हैं कि तानिया मित्तल का घर यही हुआ। ये स्वर्ग है, अगर ये स्वर्ग है तो शायद तानिया मित्तल ने कभी स्वर्ग देखा नहीं है। खैर वो तो किसी ने भी नहीं देखा है, पर ऐसा तो कतई नहीं होगा। जैसा भी होगा ऐसा तो कतई नहीं होगा स्वर्ग। देखो, अगर बहन जी ये बोलता कि मेरा घर मुझे स्वर्ग जैसा लगता है तो समझ में आता है, क्योंकि सबको अपना अपना घर स्वर्ग जैसा ही लगता है और लगना भी चाहिए। पर बहन जी बोल रही है कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग होता तो वो हमारे घर जैसा होता है। खैर बड़े लोगन की बड़ी बत्तियां सुनते ही सामने वाले को लगता जैसे पूरा 1 फ्लोर है मेरे कपड़ों के लिए, पूरा 1 फ्लोर 2500 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। नाइस जोक। अब मेरा सुनो। जिंक और तांबा को मिलाकर बनता है पित्तल, कि जिंक और तांबा को मिलाकर बनता है पित्तल। अजी सुनते हो क्या बोल रही है तानिया मित्तल की 2500 स्क्वायर फीट में इसका कपड़ा है। बैंड कपड़ा रखी है, कपड़ों का शोरूम। तुझे पता भी है कि 2500 स्क्वायर फीट कितना होता है? नहीं मतलब बोलने में अच्छा लगा, स्क्वायर फीट तो बोल दिया। क्या जाता है, अपना मुंह दिया है तो बोल दिया। इस घर में कुकिंग किस किस को नहीं आती है? गौरव, डोंट यू डेयर पुट अप योर हैंड।
हमारी तान्या बहन ने भी हाथ उठाया कि हमें भी कुकिंग नहीं आती है, पर यही बात जब कोई पॉडकास्ट में पूछे तो बहन चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हमें आती है, हमें आती है, हमें आती है। हाँ, मैं खाना वाना सब बना लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, सब घर का काम भी आता है मुझे। जब सब कुछ करने आता ही है तो बिग बॉस में जाकर ये ओवर रेटिंग क्यों कर रही है कि हमें खाना बनाना ही नहीं आता, हमें झाड़ू मारना नहीं आता, हमें बर्तन साफ करना नहीं आता, ये सब हमारा नौकर करता है। आए बहन जी का जो कुछ भी ये सब हरकतें करने के बाद थोड़ी बहुत इज्जत बचा था, इन्होंने बिग बॉस में जाकर सारा गुड़ गोबर कर दिया। लोग जाते हैं बिग बॉस में अपना करियर बनाने के लिए, डूबा हुआ करियर बनाने के लिए, पर इन्होंने करियर बनाया या नहीं बनाया वो तो पता नहीं, पर फेक पर्सनालिटी वो जरूर बना लिया। भाई बहुत मोटी थी मैं, मतलब तब के फोटो मैं आपको भेज दूंगी, आप पहचान ही नहीं पाओगे मुझे। अच्छा बहन बुरा न मानो तो एक बात बोलूं, लोग पहचान तो तुम्हें अभी भी नहीं पाते जिस तरह से आप अपना रंग बदलती हो। कभी मंदिरों में जाकर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बन जाती हो, तो कभी किसी रील्स में आकर अपना संस्कार का अंतिम संस्कार कर देती हो, तो किसी शो में जाकर बड़ी बड़ी फेंक देती हो। भाई बात गंभीर है मगर सच है, गिरगिट इतना रंग नहीं बदलता होगा जितना हमारी तुम्हारी बहन तान्या बहन अपना रंग बदल लेती है। हाँ, तो हमारा सोलर प्लांट है वहाँ, तो हम खुद गवर्नमेंट को देते हैं, तो हमारा बिजली का बिल आता है 600 रुपए। फिर आपका सब्जियों का होगा तो वो हमारे खुद के फार्म्स हैं, ठीक है, मतलब जिस चीज जो हमारे घर खेत में नहीं उग रही वो हमारे मामा जी क्या उग रही है, ठीक है। और जो उसके मामा के घर में नहीं उगता है वो उसके मामा के फूफा के चाचा के भतीजे के किसी के घर में तो उगता ही होगा। भाई साहब इसके पास सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो वो है दिमाग। लोग यहाँ से सोचते हैं, ऊपरी महल्ले से सोचते हैं, पर ये यहाँ से नहीं सोच पाती है क्योंकि इसने ये अपना रेंट पर देके रखी है। नहीं मतलब फेंकना है तो फेंको यार, फेंको ऐसा कि सामने वाला सुनने वाला हजम कर सके, पर इसकी बातें तो भाई साहब लोग हाजमोला खाने के बाद भी हजम नहीं कर पाते होंगे। कपड़े की मेरी खुद की फैक्ट्री है, सब वही पहनते हैं, सब टेलर स्टिचिंग सब मेरे यहाँ ही होता है, सारी फैमिली का। जैसे हम लोग को होटल्स में पार्टियां करनी नहीं पड़ती क्योंकि मतलब इतने बड़े बड़े गार्डन है, फैमिली के उधर ही हो जाए। भाई साहब मैं लिख के देता हूँ, बिग बॉस के बाकी कंटेस्टेंट सोच रहे होंगे बहन जी ऐसा कुछ है जो आपके पास नहीं है। तान्या भी लाइक अरे गरीबों ऐसा कुछ नहीं जो मेरे पास नहीं है, और मेरे पास जो नहीं है वो किसी के पास नहीं है। मैं तो मंदिर भी इसलिए जाती हूँ ताकि भगवान से पूछ सकूं कोई दिक्कत तो नहीं है। और वो हिमालय में जो सबसे ऊंचा प्लॉट है ना, हाँ वो हमारे मामा ने शिव जी को रेंट पे दिया है 6-7 साल करोड़ के लिए। हाँ तो कुछ ज्यादा फेंक दिया क्या? नो नहीं रो थोड़ी रही है वीर, होठों पर इनके मुस्कान है। अरे सल्लू भाई आप समझते नहीं है, होठों पे मुस्कान है क्योंकि रोने में नुकसान है। बेचारी रोएगी तो 700 करोड़ का मेकअप धुल जाएगा। अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, हाँ लगेगा। अच्छा बताइए। चलिए तानिया बताइए कि क्या दर्द है जो आप छुपा रही हैं। बॉडीगार्ड्स कम है यहाँ, किचन में लिफ्ट नहीं है। देखा जरा फेंकने का नतीजा, करवाली ने बेइज्जती वो भी मुंह पर। कर सल्लू भाई से बेइज्जत होना भी सौभाग्य की बात है, हर कोई नहीं हो पाता। कर कोई इतना झूठ भी तो नहीं बोल पाता। अभी झूठ बोलने में 2 ही लोग आ गए, दूसरा तानिया मित्तल और पहला भाइयों बहनों झूठ बोलो और बार बार बोलो। तू समझा? वो मरीदुल था मेरे साथ, हाँ। वो बेचारा इंस्टाग्राम पे ज्यादा दिखता था, अंदर तो दिख ही नहीं रहा। और यहाँ बोला 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 भी कौन, वो जो अपने बहन के दम पर बिग बॉस में आया है। भाई साहब इसने आते ही ऐसा गाना गाया कि फैमिली शो देखने वाले फैमिली शर्मा गए। देखो भाई पूरा लाइन तो नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, तुम एक छोटा सा क्लिप सुन लो। साला बेड मेरा और मेरी रजाई थी, चल रही जुदाई थी जुदाई थी जुदाई। भाई तू गाना लिखते वक्त नशा वसा करके बैठा था कि ये क्या कम्बल के अंदर जुदाई कैसे चलता है? कहीं तू वो जुदाई मूवी की तो बात नहीं कर रहा है ना? मैंने नहीं मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कम्बल के अंदर घुसकर जुदाई मूवी चलाते, तू उसी जुदाई मूवी की बात कर रहा है ना? बाकी तुम लोग समझदार तो हो। तो कह दो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ किसी को भी मेरी बातों से किसी भी बातों से कोई दिक्कत हुई तो यार प्लीज माफ कर देना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, तो दिल पे मत लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए मजे करो।